हमारे मन की दो स्थिति होती हैं, सुरत और निरत। सुरत कहते हैं जब आत्मीयता के तल पर हमारी मन की स्थिति होती है तो उसे सुरत कहते हैं। निरत कहते हैं जब असत संसार की तरफ मन की वृत्ति रहती है तब उसे निरत कहते हैं। और सद्गुरु यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द के बिना सुरती अंधी है। क्योंकि सबके पास मन है और सबके पास सुरती भी है और निरति भी है। अच्छे संकल्प भी हैं, अच्छे विचार भी हैं और सांसारिकता के भी विचार हैं। अब इसमें सद्गुरु कहना चाहते हैं कि शब्द के बिना सुरत अंधी है। शब्द क्या है? शब्द कोई पोथी में लिखे हुए शब्द नहीं है। शब्द का अर्थ है कि जहां से सारे शब्दों का उच्चारण होता, जहां से सारे मन और इंद्रियों का, शरीर का संचालन होता है। एक दिन हमने कहा था सत्य शब्द सत गुरमुखी, यानी सत्य शब्द क्या है? जो जिसे हम चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, स्वैल कहते हैं, जीव कहते हैं, वो सत्य शब्द है। और उस सत्य शब्द का जो अपनी सत्य सुरति द्वारा ग्रहण करने वाला है वही सच्चा सत गुरुमुखी भी है। गुरुमुखी वो नहीं है जो आत्मा के अलावा तमाम देवी देवताओं में, तमाम अंधविश्वास में, तमाम अवैज्ञानिक मान्यताओं में भटकता फिरे। क्योंकि जिस सत्य सत्ता से हमारा जीवन चलता है, आखिर विचार करके देखें, उसी सत्य सत्ता का हम मूल्य नहीं मानते और सारी चीजों का मूल्य मानते हैं। तीर्थ व्रत पूजा पाठ यज्ञ हवन, पता नहीं किन किन चीजों का मूल्य मानते हैं। ये सब धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, आत्म परमात्मा के नाम पर केवल औपचारिकता है। हमने ये कई बार दोहराया। कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, और निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। तमाम लोग कहते हैं हमारे शरीर के अंदर तमाम देवी देवताओं का वास है। कहीं ब्रह्मा का वास, कहीं विष्णु का वास, कहीं शंकर का वास, कहीं सरस्वती का वास, कहीं दुर्गा का वास, कहीं काली का वास। पूरे शरीर में तमाम देवी देवताओं का वास है। लेकिन जिस दिन ये चेतन जीव शरीर से निकल जाए, कोई देवी देवता छाती ठोंक के नहीं खड़ा होता कि चेतन जीवात्मा सत्य सत्ता निकल गई, निकल जाने दो, आज से तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। इसीलिए सद्गुरु जगाना चाहते हैं
कि हम मूल चीज को नहीं मानते। मूल चीज हमारे जीवन की क्या है, जिस पर हमारा जीवन आधारित है। और इसीलिए दूसरे महामंत्र में कहा है, परखै परखावे सदा सतसंगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कींच। सत्संग एक ऐसी पाठशाला है जिसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। क्या कभी हम विचार करके देखें, कहीं हम जड़ में ही तो नहीं उलझे हैं? पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, आध्यात्मिकता के नाम पर कहीं जड़ में तो नहीं उलझे हैं? यदि जड़ में उलझे हैं तो निश्चित है सत्य का हम तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये विवेक से पता चलता। आपने देखा होगा आज विज्ञान कितना ऊंचा उठ गया। लोग आश्चर्यचकित होते। अभी दूध को देखना हो तो दूध में एक आता है मिल्क मीटर, कितना इसमें पानी है, कितना दूध है, मिल्क मीटर बता देगा। और अगर बुखार को नापना है तो एक आता है थर्मामीटर। बुखार को जीभ के नीचे लगा दो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा इतने डिग्री बुखार है। बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर है। वायु के दाब को नापने के लिए बैरोमीटर होता। दूरी को नापने के लिए सेंटीमीटर और मीटर होता। लेकिन कभी विचार करके देखा, हमारे जीवन में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, जड़ और चेतन, बंधन और मोक्ष को नापने के लिए कौन सा मीटर है? विज्ञान के पास कोई मीटर नहीं है। वो है आध्यात्मिक मीटर, उसे कहते हैं विवेक मीटर। विवेक मीटर के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। इन चीजों को समझ सकते। अगर हमारे पास विवेक मीटर नहीं है, उसी विवेक मीटर को सदगुरु कबीर देव ने पारख कहा। पारख क्या है? परखने की कला। एक चींटी से हाथी में सब में परखने की कला है, और मनुष्य में विशेष परखने की कला है। चींटी को आपने कभी देखा होगा, अगर धूल में चीनी के कण कहीं पड़ गए हैं तो चीनी के कण उठा लेगी, धूल को छोड़ देगी। ये परखने की कला है चींटी में। और अगर कहीं मकान में कहीं छत के किसी कड़ा पर चीनी लटका दी है या कोई मीठा लटका दिया है, तो अब उसमें परखने की कला है उस चीनी तक कैसे पहुँचें। उसे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, उसके अंदर स्वाभाविक परखने की कला है, विवेक की कला है। वो दीवार के सहारे जाकर के और छत के सहारे जाकर के वहीं पहुंच जाएगी जहां पर चीनी टंगी है। ये चींटी के अंदर भी विवेक की कला है, परखने की कला। और बया पक्षी को देखा है, जब बरसात आती है कितना अच्छा घोंसला बनाता। और हमने तो सुना यहाँ तक है कि ये जो केंचुआ होते हैं, इनकी टट्टी में रेडियम होता। ये लाइट के लिए अपने जौंज में, अपने घोंसले में
वो केंचुए की टट्टी रख लेते, रात में वो प्रकाश देती रेडियम के सहारे से। जो घड़ी में रेडियम लगाया जाता है, वैज्ञानिकों ने खोजा है ये केंचुआ होते हैं, इनकी टट्टी खिट्टी करके और उसमें से रेडियम के कण निकाले जाते। वो रेडियम रात में चमकते हैं और वो देखो मनुष्य से भी ज़्यादा होशियार वो बया पक्षी उसे अपने घोंसले में रख लेते हैं, रात में लाइट करते। कितने परखने की कला है उनमें। तो इस तरीके से एक छोटे से चींटी से लेकर हाथी तक अगर इसकी व्यवस्था देखी जाए तो इनमें परखने की कला है। लेकिन मनुष्य में विशेष परखने की कला है और इसीलिए इसे सृष्टि का सिरमौर प्राणी कहा है। लेकिन आज मनुष्य ऐसा अभागा हो गया है, उसे अगर सही पूछी जाए, जिसे रामायण में भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है और देवताओं को भी दुर्लभ ये शरीर है। लेकिन ऐसे शरीर को पाकर के वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। केवल पूजा के बल पर वो अपने पापों को काटना चाहता। पूजा के बल पर कभी पाप नहीं कट सकते, ये बात याद रखना। क्यों? अगर पूजा के बल पर पाप कट जाएंगे तो पूजा के बल पर प्यास भी शांत हो सकती, पूजा के बल पर भूख भी शांत हो सकती। अगर पूजा के बल पर प्यास और भूख शांत हो जाए तो पाप भी कट सकते। क्योंकि कहीं पर आग लगी हो और हम पूजा पाठ करने बैठ जाएं तो क्या आग बुझ जाएगी? आग लगी है तो पूजा पाठ से आग नहीं बुझेगी। इसी तरीके से आगी का जो विरोधी पानी है, पानी अधिक मात्रा में डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। और पाप किए हैं तो पाप का विरोधी है पुण्य कर्म, परमार्थ कर्म, सेवा का कर्म। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो पाप कर्म कटेंगे। लेकिन हम पाप कर्म किए जा रहे हैं और हम कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर लिए, हम सोचते हैं पाप कट गए। ऐसा कुछ नहीं, पाप कटेंगे नहीं। ये नकली बात होती है। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक जगह एक पति पत्नी रहते थे। पति बीमार पड़ गया, अभी उनके कोई संतान नहीं थी। पति ज़्यादा बीमार पड़ गया और काफ़ी कुछ दवा कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन पति को लगा कि अब जीवन नहीं रहेगा, तो पत्नी को समझाया उसने कि देखो लगता है कि अब हम चले ही जाएंगे, लेकिन ऐसा करना कि तुम दूसरी शादी न रचाना। आपस में ये बातें सारी चलती रहीं और इसके कुछ समय बाद वो पति खत्म हो गया। पति खत्म हो गया, वो अपने अपने मजहब और धर्म की बात होती है, वो ऐसे मजहब में थे कि उनकी समाधि लगाई गई। समाधि लगाई गई। अब जिस दिन से समाधि लगाई गई, पत्नी क्या करती है, कड़क तेज दोपहरी में समाधि पर पंखा झल रही है, हवा कर रही है। दूर से लोग देख रहे, एक महिला एक अपने पति की समाधि पर पंखा चला रही है, पंखा झल रही है। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। लोग विचार करने लगे कि ये पति के मरने के बाद समाधि के ऊपर पंखा झल रही है, मरने के बाद ये जीते जी कितनी सेवा की होगी। लोग विचार करने लगे। धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पर भीड़ जाने लगी, काफ़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी
और वहाँ पर उसे देवी स्वरूपा मान करके और वहाँ चढ़ौना भी चढ़ने लगा। धीरे धीरे वहाँ मेला भी उपस्थित हो गया, पुलिस प्रशासन आ गया, मेले की व्यवस्था के लिए दुकानें सज गईं। अब क्या था, पत्रकार भाई भी पहुंच गए। पत्रकार लोगों ने देखा, हालांकि उस महिला से किसी की बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। वह अपने पति की समाधि पर लगातार पंखा झल रही है, कड़क दोपहरी में। पत्रकार लोग पहुंचे, एक पत्रकार पहुंचा, उसने कहा कि बहन जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इतनी कड़क दोपहरी में अपनी पति की समाधि के ऊपर पंखा झल रही हो, हमें लगता है शायद दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई भी पति भक्त नहीं होगा। पतिव्रत धर्म मानने वाला पति भक्त कोई भी नहीं हो सकता। पत्रकार ने पूछा। वो महिला कहती है, नहीं भाई साहब, आप बात समझ नहीं पाए। देखो, बात दरअसल ये है, पत्रकार ने कहा कि देखो, सच सच बात बताना क्या है। पत्नी ने कहा, बात ये थी कि हमारा पति बीमार था और बीमारी के समय हमारी बात हो रही थी। पति ने कहा, देखो ऐसा करना, अगर तुम दूसरी शादी रचाओगी तो हमें बहुत कष्ट होगा मरने के बाद, इसलिए दूसरी शादी मत रचाना। तो हमने कहा कि अभी कोई संतान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, अगर दूसरी शादी के बिना न रहा जाए तो क्या करें। तो पति ने कहा, तो कम से कम ऐसा करना कि 1-2 साल तक तो बिल्कुल मत करना। तो पत्नी ने कहा, अगर 1-2 साल भी न कटे तब कि, तो ऐसा करना कम से कम 6 महीना तो बिल्कुल मत करना। पत्नी ने कहा, अगर 6 महीना भी न कटे तब, तो उसने कहा कम से कम ये 40 दिन बाद चालीसा होता है। सब लोग समझ गए होंगे कहाँ कौन चालीसा करते हैं। चालीसा होता है 40 दिन बाद। ये चालीसा से पहले तो कभी मत, कतई मत करना, इसके बाद ही करना। कि अगर उसके 40 दिन तक भी ना निभ सके तब क्या करें। तब उसने कहा कि ऐसा करना, कम से कम समाधि तो सूख लेने देना। जब तक समाधि न सूख जाए तब तक तुम शादी न करना। इसलिए मैं पंखा से समाधि सुखा रही हूं। अब समझो, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी बात दूसरे तरीके की होती है और हम दूसरे तरीके की समझ लेते हैं। और इसी तरीके से आप धार्मिक क्षेत्र में सभी पूजा पद्धतियों के बारे में समझ लीजिए। क्योंकि चोट लगी हो सर में और पांव में हम पट्टी बांध रहे हों तो लोगों की समझ में बात आती है ये पागल है, क्योंकि चोट तो सर में लगी है, पांव में पट्टी बांध रहा, ये पागल तो है ही है। जहां चोट लगी है वहां पर पट्टी बांधना चाहिए। इसी तरीके से बंधन कहाँ है, पाप कहाँ है? हमारे मन में। और हम सजा क्या रहे हैं? अपना शरीर। शरीर से हम भक्त बन रहे हैं, शरीर से साधु बन रहे हैं, शरीर से पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे ये सारी चीजें मन को बदलने के लिए हैं। इस बात को गहराई से समझें कि जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा, जब तक मन परिवर्तन नहीं होगा, मन में सद्भावना नहीं जगेगी, मन में सच्चा प्रेम नहीं जगेगा, मन में अच्छे संस्कार नहीं, अच्छे विचार नहीं जगेंगे, तब तक पाप कर्म कैसे कर सकता? ये तो उसी महिला की तरीके से पंखा झलना हो जाएगा, याद रखिए। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, परख है परखावे सदा सतसंगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कींच। सतसंगत के बीच। अब सतसंगत भी क्या है? लोग क्या समझते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे होकर के और कुछ सत की चर्चा कर ली जाए वो सत्संगत हो जाती। ऐसा भी कुछ नहीं।
जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए, रात दिन की जाए और पानी को पिया न जाए तो बताओ क्या प्यास बुझ सकती। भोजन की चर्चा खूब की जाए और भोजन ग्रहण न किया जाए तो क्या भूख जा सकती। विद्या की चर्चा खूब की जाए लेकिन विद्या अध्ययन न किया जाए तो क्या कोई शिक्षित हो सकता। दवाई की चर्चा खूब की जाए, डॉक्टर के पास न जाया जाए और दवाई खाई न जाए तो रोग क्या दूर हो सकता। और दवाई की चर्चा खूब की जाए। इसी तरीके से हम केवल शब्दों की चर्चा तो करते हैं, सत्संगत की चर्चा तो करते हैं, लेकिन सत्संग करते नहीं हैं। यथार्थ में सत्संग की चर्चा करना अलग बात है और सत्संग की स्थिति में पहुंचना अलग बात है। जैसे पानी की चर्चा करना, भोजन की चर्चा करना, विद्या की चर्चा करना, दवाई की चर्चा करना, निरोगिता की चर्चा करना, ये चर्चा अलग चीज है। हम खूब चर्चा करते रहें, हमारा शरीर निरोग रहे, सारे रोग न रहें, लेकिन हम निरोगिता के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो प्रयोग न करें तो शरीर निरोग कैसे रहेगा। इसी तरीके से हमारा मन निर्मल रहे, पवित्र रहे, हमारे अंदर भक्ति रहे, हमारे अंदर पुण्य रहे, हमारे अंदर मुक्ति रहे, हमारे अंदर कल्याण रहे, इस बात को केवल चर्चा करते रहें लेकिन कभी भी उसका प्रयोग न करें तो कैसे हो सकता है। इसलिए आज सत्संगत को सही तरीके से समझें। सत्संगत क्या है? सत्संग, आप इस बात को देखें, जहां भी सत्संग हुआ है वहां आदमी के मन में, आदमी के जीवन में परिवर्तन हुआ है। ये कई बार मैंने बात बताई। सिद्धार्थ जो 27 वर्ष की भरी जवानी में और उनके सामने एक वृद्ध जर्जर अवस्था वाला व्यक्ति वो रथ पे सवार होकर के अपने उद्यान में जा रहे थे। लाठी के बल एक जर्जर अवस्था वाला व्यक्ति जिसकी सारी पसलियां दिखा रही थीं, गाल पिचक गए थे, ऐसा व्यक्ति जब देखने को मिला तो सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी ये बताओ ये कैसा आदमी है। सारथी ने कहा, सरकार इसे वृद्ध अवस्था कहते हैं, ये बूढ़ा व्यक्ति है। सिद्धार्थ ने क्या कहा, सारथी क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कि बिल्कुल सरकार आप भी बूढ़े होंगे। सारथी क्या तुम भी बूढ़े होगे? क्या हाँ बिल्कुल मैं भी बूढ़ा होऊंगा। सारथी ये बताओ यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? उनकी पत्नी कि हाँ यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी। अब सिद्धार्थ के अंदर से क्या निकला, सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। शरीर से तो 27 वर्ष के यंग ब्लड आदमी हैं, लेकिन वो मन से बूढ़े हुए। कहां से बूढ़े हुए? मन से। मन से एक दार्शनिक बन गए, मन से एक फिलोसफर बन गए। आगे एक अर्थी जा रही थी, उस पर एक शव जा रहा था, लाश जा रही थी, लोग पीछे पीछे दौड़ा रहे थे। सत्य नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, या राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, जैसा जो अपने मजहब के अनुसार कह रहे थे। तो सारथी ने कहा, वो सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे? सारथी ने कहा, सरकार इसमें एक मरा व्यक्ति है, डेड बॉडी, मृतक शरीर। मृतक शरीर की? हाँ। कैसा मृतक? इसके अंदर एक सत्य सत्ता होती है, ड्राइविंग सत्ता जिसे बोलते हैं, चेतन सत्ता जो बोलते हैं, आत्म सत्ता बोलते हैं, वो होती है। और उसके रहने तक ये जीवित रहता, न रहने पर, उसके निकल जाने पर ये केवल मिट्टी रह जाती है। अब ये शरीर मिट्टी रह गया है, इसका जीवनांत हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने कहा, बिल्कुल आप भी मर जाएंगे।
क्या सारथी तुम भी मर जाओगे? क्या हम भी मर जाएंगे? यशोधरा भी मर जाएगी? क्या यशोधरा भी मर जाएगी? सिद्धार्थ ने कहा सारथी आज ही मैं मर गया। शरीर से तो जीवित हैं लेकिन वो मन से मर गए थे। उनका मन सांसारिकता से मर गया था। ये क्या है? ये सत्संग की घटना घटित हो रही है, क्योंकि सत्संग की घटना अंदर से घटती है, अंदर परिवर्तन होता है। सत्संग की घटना अंदर से घटित हो गई और वो मन से हमेशा हमेशा के लिए मर गए। उनका मन संसार की तरफ से पैठ बदल गया। संसार में जो सुंदर दिखने वाली चीजें थीं वो उन्हें अब सुंदर नहीं दिखाई देती। संसार में जो आकर्षण दिखाई देता था वो अब आकर्षण नहीं दिखाई देता था। जो मान प्रतिष्ठा थी, एक राजा के इकलौते बेटे थे, अब वो उन्हें इकलौतापन नहीं दिखाई देता। राजगद्दी राजगद्दी नहीं दिखाई देती। इतना बड़ा राजमहल वो राजमहल नहीं दिखाई देता। अब क्या दिखाई देता? आखिर सत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और इन सारे दुखों से निवृत्ति कैसे हो। सांसारिक दुखों के जन्म मरण और इनके सारे दुख जो हैं इनसे निवृत्ति कैसे। आधी रात पर कंथक नाम का घोड़ा लेकर के निकल गए आमी नदी के पार जाकर के, और उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, एक सन्यासी के वस्त्र पहन करके, केस काट करके और एक भिक्षा पात्र लेकर के हमेशा हमेशा के लिए सत्य की खोज में निकल गए, दुख निवृत्ति के साधन की खोज में निकल गए। तो इस तरीके से हम चाहे घर में हों और चाहे आश्रम में हों, इस बात को गहराई से देखें, कहीं समय का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। कबीर साहब ने क्या कहा? मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माए, कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना। मन में पिनक आई कि अब घर से निकल करके हम आश्रम में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, वहाँ खूब भजन भक्ति करेंगे। वहाँ आश्रम में पहुँच तो गए, जंगल में पहुँच तो गए, और वहाँ बैठे बैठे सारा घर दिखाई दे रहा है, घर की सारी सुख सुविधाएं दिखाई दे रही हैं, सारे ममता मोह दिखाई दे रहे हैं। ये मन कहाँ ठहरता है? और उसी मन को ठहरने के लिए, उसी मन को सुमन बनाने के लिए, निर्मल बन बनाने के लिए, भक्ति में मन बनाने के लिए, आत्म में मन बनाने के लिए क्या है? ये सत्संग है। सत्संग क्या है? सत्संग है अपने जीवन को दो भागों में विभाजित कर लेना। सत्संग है। दो भाग क्या हैं? ये शरीर जीवन नहीं है, शरीर जड़ है और इसके अंदर सत्य आत्मा है। दोनों का संयोग ही जीवन है। हम जड़ शरीर को तो जानते हैं, लेकिन चेतन आत्मा को जानना ये धर्म पथ है, आध्यात्म पथ है, और आध्यात्म विज्ञान है।